जितने भी उनके एमएलए हुए, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि उन्होंने हमेशा कौम का सौदा किया है, कौम का सौदा किया है। 15 दिन आपके पास टाइम है, आप जाकर अगर आपका दिल मुतमईन होगा कि आपके शहर के अंदर इस्लाम पार्टी आना चाहिए, इस्लाम पार्टी मजबूत होना चाहिए, अगर आपका दिल मुतमईन होगा। तेलंगाना के मुसलमानों ने सिर्फ 52 सीट चुन कर दी, तो इसका मतलब क्या? तेलंगाना के मुसलमान जानते हैं आज के इस्लाम पार्टी के स्टेट लेवल मीटिंग के सदर मोहतरम नवीद खतीब साहब, इस्लाम पार्टी के तमामी ओहदेदारान, इस्लाम पार्टी के तमामी कॉरपोरेटर, इस्लाम पार्टी की पहली मेयर नसरीन शेख और महाराष्ट्र से आए हुए खुसूसी तौर पर औरंगाबाद के तमाम हमारे जिम्मेदारान, जलगांव से आए हुए तमाम हमारे मेहमान, धुलिया, नंदुरबार, नांदेड़, पूना, नासिक, मुंबई, गोवंडी, मुमरा, सूरत, अहमदाबाद, सिल्लोड़, अमरावती, मनमाड और शोलापुर, कोल्हापुर, भिवंडी, ऐसे महाराष्ट्र भर से आए हुए तमाम ही हमारे मेहमान, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से, मालेगांव शहर की जानिब से आए हुए तमाम मेहमानों का मैं मालेगांव शहर में इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग यहां पर आए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथी शकील जानी बेग साहब ने आपको इस्लाम पार्टी की पूरी तफसील बताई है। और आप लोग भी इस्लाम पार्टी से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। आप लोग इस्लाम पार्टी की बुनियाद, पार्टी की पॉलिसी, आप तमाम ही चीजें आप लोग जान चुके हो गए अभी तक। असेंबली इलेक्शन इसी पार्टी के नाम से मैंने लड़ा था और 162 वोट से मैं इलेक्शन हारा था, 162 वोट से सिर्फ। और मेरा मुकाबला एमआईएम से था, कांग्रेस पार्टी से था, समाजवादी पार्टी से था, लेकिन मेरी सीधी फाइट एमआईएम से थी और मैं 162 वोट से इलेक्शन हार गया। और यहां पर कई उम्मीदवार जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीते होंगे, कई लोग हारे होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से आए हुए होंगे। आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर एक छोटा सा इलेक्शन भी कोई अगर हार जाता है तो वो बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता है, दोबारा नहीं खड़े रह पाता है, उसके अंदर हिम्मत कम हो जाती है। ये बात एक इंसान की फितरी बात, कोई भी हो, मैं हो या आप। लेकिन जब मैं 162 वोट से इलेक्शन हारा तो मेरा पहला जुमला यह था कि मैं इलेक्शन हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा। यह मैंने पहला बयान दिया था। और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा
कि दूसरे दिन मैं शहर के अंदर शुक्रिया अदा करने के लिए वोटरों के बीच में गया और मेरा स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए पूरा शहर रोड पर आ गया था एक हारने वाले का इस्तकबाल करने के लिए। और वहीं से मुझे हिम्मत आई, वहीं से हौसला मिला और उसके बाद दोबारा हमने मालेगांव शहर की आवाम की खिदमत करने की शुरुआत की, उनके बीच में रहे और 1 साल के बाद हमने मेहनत की। और आपको यकीन नहीं आएगा, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो इस्लाम पार्टी के झंडे पर हमने लड़ा, सिंबल पर हमने लड़ा, सिर्फ हमने 46 सीट पर इलेक्शन लड़ाया था। मैं सिर्फ 46 कैंडिडेट हमने उतारा इस्लाम पार्टी के सिंबल पर, बाकी समाजवादी हमारी अलायंस में थी। और 35 कॉर्पोरेटर चुन कर आए, 35 लोग चुन कर आए 46 में, और मैं अकेला हूं इस पार्टी के अंदर, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही कार्य करता हूं और हमारे तमाम ही जाबाज सिपाही, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ, शहर की आवाम का साथ, हमारे कार्यकर्ताओं का जो हमको साथ मिला। और हमारे खिलाफ ओवैसी साहब, छोटे ओवैसी साहब, हैदराबाद के 5 एमएलए, मालेगांव के एमएलए, तुम्हारे माजी खासदार, बहुत बड़ी ताकत ये कॉरपोरेशन के अंदर हमारे खिलाफ खड़ी रही, बहुत बड़ी ताकत खड़ी रही। लेकिन और ये बोला करते थे वो कि इस्लाम पार्टी 20 सीट भी चुन कर नहीं आएगी। और ये मीडिया वाले आज आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं चालू इलेक्शन के अंदर बोलता था कि 35 सीट से ज्यादा हम सीट चुन कर लाएंगे, और अल्लाह का करम है कि 35 सीट चुन कर आई और हमारी 4 सीट बहुत कम वोटों से इलेक्शन हारी। 1 सीट तो हमारी सिर्फ 26 वोट से इलेक्शन हारी है, सिर्फ 26 वोट से इलेक्शन हारी है। मैं आज आप तमाम ही लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं, मैं इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूं कि आप भी इलेक्शन हारे होंगे, लेकिन हिम्मत हारने का नहीं। हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप दोबारा खड़े रह सकते हैं और दोबारा जीत सकते हैं। ये बात आज आपको यहां से संदेश लेकर जाना है, यहां से आपको संदेश लेकर जाना है। और अल्लाह का करम है कि हमने ये शहर के अंदर ये साबित कर दिया, इस्लाम पार्टी के पहले मेयर जो नकाब में, हिजाब में, बुरखे वाली मेयर हमने बनाकर बताया इस शहर के अंदर। और आज आप लोगों ने इस्तकबाल किया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यह हमारे लिए बहुत एजाज की बात है, बहुत एजाज की बात है। जब बुरखे वाली मेयर कि जब टीवी चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर आई कि मालेगांव शहर के अंदर इस्लाम पार्टी की बुरखे वाली मेयर चुनकर आई, तो सोशल मीडिया पर अंधे भक्त, ऐसी ना अंधे भक्त, जैसा मोदी भक्त है ना, वैसे लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि एमआईएम के वजह से हम चुन कर आए और एमआईएम ने बुरखे वाली मेयर बनाई। लेकिन आज उसके बाद वो बात क्लियर हुई। आपको ये हम इस्लाम पार्टी के मेयर की उम्मीदवार हमने फार्म नॉमिनेशन किया,
डिप्टी मेयर के लिए हमने समाजवादी पार्टी का फार्मर नॉमिनेशन किया, लेकिन हमारे मुकाबले में एमआईएम ने उम्मीदवारी नहीं उतारा था। और यहाँ के मंत्री दादा भूसे साहब है जो शिवसेना के है, ये एमएलए और एमआईएम के कॉर्पोरेटर मेयर के इलेक्शन के 2 दिन पहले उनके दरबार के अंदर जाकर बोलते हैं कि हम शिवसेना का मेयर बनाएंगे। इन्होंने ये भी हरकतें की कि इस्लाम पार्टी का मेयर नहीं बनना चाहिए। ये कर सकते थे कि अगर एक बुरखे वाली मेयर के उम्मीदवार अगर इस्लाम पार्टी ने खड़ा किया तो ये डायरेक्ट उसको वोट कर सकते थे, लेकिन ये तटस्थ रहे, गैर जानिबदार रहे। इनको कौम की कोई हमदर्दी नहीं है और इनको कोई हक नहीं है। ये बात आपको समझना, कोई हक नहीं है इनको। लेकिन अल्लाह का करम है, हमने मेयर बनाया। आज पूरे महाराष्ट्र से आप लोग यहां पर आए, पूरे महाराष्ट्र से आप लोग आए। आप एक उम्मीद लेकर आए होंगे या हमारे पार्टी की पॉलिसी सुनने के लिए आए होंगे, या हमारी पार्टी की पॉलिसी कोई जातिवाद तो नहीं है, 2 समाज को लड़ाने वाली तो नहीं है। हमारी पार्टी की पॉलिसी सेकुलर है, सभी धर्म सभी समाज को लेकर चलने वाली पॉलिसी है। अभी आप लोगों के सामने हमारे इस्लाम पार्टी से 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए, जिनका इस्तेकबाल अभी हुआ। खड़े हो जाओ तो दरेकर सब का है, उद्धव दरेकर, ये करण चौहान खड़ा है, ये भी चुन कर आया। उद्धव दरेकर है, वो भी चुन कर आए। एक बुरा बच्चा है, वो भी चुन कर आए। तो बोलने का मतलब हमारी पार्टी की पॉलिसी सेकुलर है। आप ये सुनने के लिए भी आए होंगे। हमारा मकसद ये नहीं है आज हम आपसे, आप अगर जल्दी सब लोग जमा हो जाते 12 बजे तो हम एक सेशन यहां पर करते, आप लोगों की राय लेने की हम लोग कोशिश करते। आप क्या चाहते हो, हम आपकी बात सुनने की मैं कोशिश करता था, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं आज डायरेक्ट तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप अगर आपकी राय रही, अगर आप चाहते हो, जो महाराष्ट्र से अलग अलग जिले से आए, अगर आप लोग चाहते हो तो हम ये पार्टी को मालेगांव से बाहर ले जाना चाहते हैं। अगर आपकी राय है, अगर आपका मशवरा, आपकी राय हो, तो हम ये पार्टी को बाहर ले जाना चाहते, महाराष्ट्र में खड़ा करना चाहते। इसके लिए नहीं कि टिकट बेचने के लिए नहीं, बात समझना। मुझे मालूम है नगर पालिका का भी टिकट का रेट 5 लाख है और कारपोरेशन का तो 50 लाख 1 करोड़ है। मालेगांव के अंदर भी एमआईएम का टिकट 50 लाख में बिका, 50 लाख में बिका। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे ये कॉर्पोरेटर बैठे, इनसे पूछिए, या जो उम्मीदवार हमारे हारे उनसे पूछिए कि अगर उनसे मैंने एक चाय भी पिया होगा, एक चाय टिकट देने के लिए 1 रुपये की बात तो पूछ लीजिए। लेकिन इसके लिए बाहर नहीं ले जाना चाहता हूं कि धंधा के लिए, टिकट बेचने के लिए, कौम का सौदा करने के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए हम चाहते हैं कि कौम की खिदमत हो। इसके लिए हम पार्टी को बाहर लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपकी राय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप लोग यहां पर माजी नगर सेवक है, नगर सेवक है, समाजी खिदमतगार है, आप लोग अलग अलग तंजीमें, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। अपने आप में हर शख्स एक अंजुमन है, एक ताकतवर है आप लोग। तो आप ये अगर सोचते होगे, या मैं ये सोचता होगा कि सिर्फ ओहदा ले लेने से
मैं समाज का कोई फायदा कर सकता हूं तो ऐसा नहीं। अगर वाकई में आपको समाज का फायदा करना है, कौम की खिदमत करना है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, आप लोग देख लीजिए, असेंबली का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट हुआ, उसके बाद असेंबली हुआ। ये महाराष्ट्र के, आप बात याद रखो, सबसे पहला इल्जाम मालेगांव शहर पर आया। सबसे पहला इल्जाम मालेगांव शहर पर आया कि यहां पर बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। सबसे बड़ा इल्जाम हमारे पर आया और हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, हुकूमत ने एसआईटी बनाई। आज भी हम यहां बैठे हैं तो आज भी कई लोग हमारे जेल के अंदर है, सेंट्रल जेल नासिक के अंदर, उस इल्जाम में 4 एफआईआर हो गई। जन्म दाखिले के मामले में 4 एफआईआर हुई। हम पर इल्जाम आया कि हम बांग्लादेशी यहां रहते, रोहिंग्या यहां पर रहते हैं, लेकिन 4 एफआईआर, 4 चार्जशीट आ गई, एक भी सबूत बांग्लादेशी का नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमारे लोग जेल में हैं। आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन लड़ेगा? ये कौन लड़ेगा? ये हम लोग तो मालेगांव में लड़ रहे, अमरावती के लोग यहां बैठे, किरीट सुमैया अमरावती भी पहुंचा, वहां पर भी यह इल्जाम आया कि यहां भी बांग्लादेशी है। सिल्लोड़ के अंदर किरीट सुमैया पहुंचता है, वहां पर भी इल्जाम आता है कि यहां बांग्लादेशी है। आकोला के अंदर भी जाता है, बोलता है कि यहां भी बांग्लादेशी है। 3 दिन पहले नंदुरबार गया, वहां भी बोले बांग्लादेशी है। भिवंडी के अंदर जाता है, वहां भी बांग्लादेशी बोलता है। और अभी मुंबई की मेयर बीजेपी की बनी, तो मुंबई की मेयर का पहला बयान यह था कि सबसे पहले मैं बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर निकालूंगी। और पहली मीटिंग वहां की मेयर ने ली, बीजेपी की मुंबई की मेयर ने किरीट सुमैया को बाजू में बैठाकर, तो वो यही ली कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है। यहां पर बांग्लादेशी घुसे हैं। अगर बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसे हैं, अगर वाकई में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो उनको बाहर लेके जाओ। यहां के मुसलमानों को कुछ बोलना नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ यहां के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हम लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही है। कौन लड़ेगा? कौन उनकी मदद करेगा? यह अब हम सब की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के तमाम ही सियासी, सामाजिक और तंजीमों की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस कौम की मदद करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। लीगल सेल बनाना पड़े तो लीगल सेल हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये मसला मेरे घर का नहीं था, ये मसला हमारे कॉर्पोरेटरों का नहीं था, गरीबों का था, गरीबों का मसला था। और मैं आज आपको बताता हूं कि जन्म दाखिले इस नाम के ऊपर रद्द कर दिए गए। बच्चों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, औरतों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, बड़ों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। मालेगांव के अंदर 3300 से ज्यादा जन्म दाखिले को रद्द कर दिया गया है। अब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जन्म मालेगांव में या हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, वो वहां फोटो आप जाते टाइम देखना। हमने कानूनी लड़ाई भी आज भी हम लोग लड़ रहे हैं और यही पूरे महाराष्ट्र में होगा। मैं आज आपको जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर मालेगांव के अंदर ऐसा हो चुका, अब 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां पर 22 जगह के ऊपर
शिवसेना और भाजपा का कब्जा हो गया, शिवसेना भाजपा का मेयर बना है, ये बात आपको याद रखना है। अब मनमानी कारोबार चलेगा, आप तुम्हारे घर तक हाथ डाले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के जन्म दाखिले चेक किए जाएंगे, तुम्हारे जन्म दाखिले चेक किए जाएंगे, तुमसे सबूत मांगे जाएंगे, और एक बात ये आएगी कि फिर सब जन्म दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे, और कल फिर ये इल्जाम आएगा कि हम बांग्लादेशी है, हम पाकिस्तानी है, हम रोहिंग्या है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर आई है, इस महाराष्ट्र के ऊपर आई है। ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी दोस्तों और साथियों। एसआईआर का सर्वे होगा, अगर आप यहां पर आए तो मेरी जिम्मेदारी है एक भाई होने की हैसियत से कि जो मुझे नॉलेज है, जो मालूमात है, मैं आप तक पहुंचाऊं। एसआईआर का सर्वे होगा, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ऐलान हो जाए, क्योंकि कल महाराष्ट्र के अंदर सभी बीएलओ की मीटिंग हुई, महाराष्ट्र के अंदर हुई, सब बीएलओ की मीटिंग हुई। अब सर्वे उनके घरों तक आने वाले। अब जो एसआईआर का सर्वे होगा, हम उसको के बहुत सादा सर्वे समझ रहे। हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, बिहार के अंदर पहली रियासत थी, 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए सर्वे के अंदर। 70 लाख लोगों के नाम एसआईआर में के सर्वे के अंदर काट दिए गए। अब जाहिर सी बात है, अगर वो 70 लाख हो गए तो 65 लाख तो मुसलमान हो गए ना। आधे हिंदुस्तान का सर्वे हो गया, अलग अलग रिपोर्टें आ रही है, सब लाखों में नाम कटे। अब महाराष्ट्र में होगा। अब हमको मदद करने की अब जरूरत है। क्या मांगा जाएगा? पहला सबूत कि 2002 की यादी के अंदर किसका नाम है, वो सबूत के तौर पर आपसे भी मुझसे भी मांगा जाने वाला है। अब 2002 की मतदान यादी मांगेंगे। कहां है मुझे बताओ, कितने लोगों के पास होगी? 10%, 20%, 25% लोगों के पास होगी, इससे ज्यादा कहां हो? मुझे बताओ। अगर वो टाइमिंग क्या, ये नहीं देंगे कि 6 महीने में आप पेपर जमा कराओ, सबूत जमा कराओ। 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सर्वे मुकम्मल, यादी डिक्लेयर, जिसने सबूत दिया उसका नाम आएगा, जिसने नहीं दिया उसका नाम काट दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यही होगा, फिर एनआरसी आएगी, फिर एनआरसी लागू करेंगे कि जो लोगों का नाम यादी में नहीं है, फिर यह बोला जाएगा कि आपको तो यादी में नाम नहीं है, आपने सबूत नहीं दे पाए, आप इसके लिए आप इस देश के रहवासी नहीं हो, और फिर वो काला कानून का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जाएगा। ये तमाम ही बातें हमारे लिए जो मुसीबत आने वाली है, उसका सामना करने के लिए हम लोगों को तैयार रहने की जरूरत आज हम लोगों को है। अजान के ऊपर पाबंदी, आप अजान नहीं दे सकते मस्जिदों से। लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उसके ऊपर हमारी कोई तैयारी नहीं। मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, ईदगाह, अभी भी कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसे कई मसाइल इस कौम के ऊपर आने वाले हैं, कई मुसीबतें आने वाली है, उसकी तैयारी कौन करेगा? और अगर इस्लाम पार्टी की हैसियत से मैं यहां पर खड़े रहकर आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूं, तो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा वो काम नहीं है कि लच्छेदार तकरीरों से, जज्बाती तकरीरों से मुसलमानों का पेट नहीं भरेगा, तकरीरों से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होंगे, रोजी रोटी हमको नहीं मिलने वाली है। अगर मैं ये तमाम ही बातें कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने एसआईटी के ऊपर भी काम किया, हम पर इल्जाम आया तो उस पर भी काम किया, एसआईआर पर भी काम कर रहा हूं,
हेल्पलाइन सेंटर मालेगांव में बना रहा हूं। उसका इब्तिदा हम लोग अभी रमजान महीने में तरावी बात शुरू कर रहे, पूरे शहर के अंदर हेल्पलाइन सेंटर बना रहा हूं। अगर मैं वक्फ की बात कर रहा हूं तो मैंने 5 जिले की मालेगांव शहर के अंदर वक्फ हमने कॉन्फ्रेंस ली, मस्जिद मदरसे के लोगों को सर जोड़कर बैठे हम लोग और उनकी हम लोग आज भी मदद कर रहे हैं। ऐसे मसाइल के ऊपर इस्लाम पार्टी लड़ने का काम कर रही है, इसलिए आज ये बातें मैं आपके सामने तकरीर के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। ये बातें आज आप लोगों को समझना है। तो अगर आपने दावत दी, कोई बोलेंगे औरंगाबाद आओ तो मैं तैयार हूं, आप बोलेंगे अमरावती आओ तो मैं तैयार हूं, आप बोलेंगे खानदेश में आओ तो मैं तैयार हूं, आप बोलेंगे मराठवाड़ा में आओ, आप बोलेंगे मुंबई आओ, तो हम आने के लिए तैयार है, आपकी दावत कबूल करने के लिए तैयार है, कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है, कौम के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं आपको 4 साल बाद बुलाता, क्योंकि अब तो महानगर पालिका के चुनाव हो गए, मेरा क्या फायदा है। नगर पालिका के चुनाव हो गए, जिला परिषद के चुनाव हो गए, अब तो असेंबली, पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन सब 4-5 साल के बाद है। लेकिन अगर असल में हम लोगों को लड़ना है, फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है, कौम की खिदमत करना है और जिम्मेदारी अगर हम लोगों को लेना है, तो आज से, अभी से हम लोगों को महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करना है, उनके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी तैयारी मेरी है, हमारी पार्टी की है, शहर की है मेरे। आप लोगों की तैयारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों और साथियों, ये हमारा विजन है, ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। यहां के एमआईएम के एमएलए बोलो या इससे पहले के एमआईएम के एमएलए बोलो या आपके शहर के खासतौर पर औरंगाबाद के खासदार बोलो, उस वक्त के वहां के एमएलए बोलो या जितने भी उनके एमएलए हुए, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि उन्होंने हमेशा कौम का सौदा किया है, कौम का सौदा किया है। एमएलसी चुनाव के अंदर इन्होंने कौम का सौदा किया है, राज्यसभा के चुनाव के अंदर इन्होंने कौम का सौदा किया, स्पीकर के चुनाव के अंदर ये कौम का सौदा करते। ये जब सरकार के खिलाफ वोट देना रहता, जब ये कौम का सौदा करते, ऐसे वीडियो, ऐसे सबूत हमारे पास है, ऐसे सबूत। अगर आपको लड़ना है, जहां भी आप मुझको बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। हम भी स्क्रीन लगाकर कौम को बताएंगे कि ये कैसे सौदागर है कौम के। हमारे पास वो सबूत है, मैं सब लेके आऊंगा, स्क्रीन लगाएंगे, आप जलसा लो, मीटिंग लो, हम लगा के इनको पूरा शो करना पड़ेगा। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे शहर से तो बोले कई गाड़ियां जा रही थी। तेलंगाना के अंदर कल निकाल आए ना नगर पालिका, महानगर पालिका के 52 सीट पूरे तेलंगाना की रियासत में इनको ली, 52 ही सीट मिली। लीडर कहां के? तेलंगाना के। पार्टी कहां की? तेलंगाना की। लीडरशिप कर रहे हिंदुस्तान में। उनके होम ग्राउंड में, उनके घर के अंदर तेलंगाना के मुसलमानों ने सिर्फ 52 सीट चुन कर दी। तो इसका मतलब क्या? तेलंगाना के मुसलमान जानते हैं कि कितने बदमाश लोग हैं ये। उनको पता है वो धोखा नहीं खाए, धोखा इस महाराष्ट्र के लोग खा रहे हैं। ये धोखा हमको दे रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों को ये धोखा हमको दे रहे हैं। एक मिनट, ये धोखा दे रहे हैं हम। और मैं एक बात मानता हूं, ठीक है, आप यहां पर, मुझे पता है कि
कोई एमआईएम को मानने वाले थे माजी में, कोई कांग्रेस को मानने वाले हैं, कोई राष्ट्रवादी को मानने वाले हैं, कोई शरद पवार गढ़ को मानने वाले हैं, कोई बहुजन वंचित आघाड़ी को मानने वाले हैं, कोई समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं, कोई इंडियन मुस्लिम लीग को मानने वाले हैं। सब लोग यहां बैठे, मुझे पता है। लेकिन आज अगर आप कमजोर क्यों है, आपने कभी सोचा आप क्यों कमजोर है? पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, जहां भी मुस्लिम शहर है, जहां भी पूरे महाराष्ट्र में जहां भी मुस्लिम शहर है, हम कमजोर क्यों है? और एमआईएम क्यों बढ़ रही है? कौम उनके पीछे क्यों भागने पे मजबूर है? वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ भाषण देते, उसके बाद भी कौम उधर क्यों भाग रही है? ये सोचने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है, जाती तौर पर मालेगांव शहर के अंदर मैं कार्यकर्ता मजबूत था, जो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को और ये शहर को संभाल के रखा, इसके लिए मैंने उनको ताकत से उनका मुकाबला करा और जीता। और महाराष्ट्र के अंदर जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियों का दम भरती, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे दलील भी देना पड़ेगा तो देना तो पड़ेगी उनके इनाम से। जो दम भरती है, तो सेकुलर पार्टियों ने, चाहे वो खानदेश के मुस्लिम इलाके हो, मराठवाड़ा के मुस्लिम इलाके हो, विदर्भ के मुस्लिम इलाके हो, मुंबई इलाके हो, या महाराष्ट्र के कोई भी शहर के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत होने नहीं दिया। अगर वहां के कार्यकर्ताओं को मजबूत करती, उस वक्त की सेकुलर पार्टियां ताकत पहुंचाती, लीडर पैदा करती, ताकत देने का काम करती, तो हैदराबाद के लोग को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलती थी। हम मजबूत रहते थे, आप मजबूत रहते थे, आप कमजोर नहीं रहते थे। ये बात आप याद रखना। अगर आज हम कमजोर हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी जिम्मेदार भी सेकुलर पार्टियां हैं, ये बात को हमको मानना पड़ेगा। जब एमएलसी देने की बात आती, जब राज्यसभा देने की बात आती, तो पैराशूट से उतार देते महाराष्ट्र को। पैराशूट से नहीं आता। अरे हम भी है ना महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमान, हम भी राज्यसभा में बैठ सकते, हम भी विधान परिषद में बैठ सकते, लेकिन नहीं। तो ये कमजोर करने का काम सेकुलर पार्टियों ने किया, और इसके लिए आज हमारी ये हालत है। और फिर ये जो दूसरी पार्टियां मजबूत हो रही है, तो उसकी बुनियादी वजह ये तमाम ही चीजें हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। दो बात करके मैं मेरी बात खत्म करूं। कई जगह पर दादागिरी होती है। कोई भी शहर के अंदर कार्यकर्ता क्यों खड़ा नहीं होता, बात को समझ लो। मुझे पता है कई मजबूरियां होती है। जैसा मालेगांव के अंदर हमारी पार्टी में आने के लिए कोई भी डरेगा नहीं, सीधा आएगा, बोलेगा हमको तुम्हारे साथ काम करना है, किसी से डरेगा नहीं गांव में। लेकिन दूसरे शहरों के अंदर दबाया जाता है कि तू अगर दूसरी पार्टी में गया तो तेरे को अटका देंगे, तेरे को फंसा देंगे, तेरे पे केस बना देंगे, तेरे को जेल में डाल देंगे। इस तरीके का दबाव होता है वहां की लोकल लीडरशिप का। बिल्कुल सच बात है, ये होता है। लेकिन अगर आज हम आपसे पार्टी प्रवेश करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आज हमने आपको फॉर्म दिया, आपको फॉर्म लेकर जाओ, आप जाकर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन आपके पास टाइम है। आप जाकर, अगर आपका दिल मुतमईन होगा कि आपके शहर के अंदर इस्लाम पार्टी आना चाहिए, आपके शहर के अंदर इस्लाम पार्टी मजबूत होना चाहिए, अगर आपका दिल मुतमईन होगा, ठंडे दिमाग से सोचो, समझो, और उसके बाद वो फॉर्म भर के आप लोग हमको व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए भेजो। उसके बाद हमारे ऑब्जर्वर मालेगांव शहर से अलग अलग शहरों से आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी वहां मीटिंग लेंगे,
उसके बाद अगर आप तैयार होगे और आपको ये लगता है कि नहीं हमको वहां पे सपोर्ट चाहिए, चाहे आप कोई भी जिले के हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हो, कोई भी तालुके के हो, कोई भी गांव के हो, मैं खुद आऊंगा। वहां के एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सब लोगों से मुलाकात करके पहले मैं बात करूंगा और आप लोगों को सपोर्ट मिले, आपके पीछे मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये मैं वादा पहले करूंगा। वहां पर आकर आपको कोई फंसा नहीं सकता, नहीं तो हमारा, मेरा या मेरे परिवार का यहाँ का इतिहास आप पहले यहाँ पे मालूमात लेके जाओ। क्या कलीम भाई, हर तरीके की लड़ाई के लिए अपनी तैयारी रहती है, कोई भी लड़ाई, बिल्कुल कोई डरते उड़ते नहीं हम। तुम्हारा मैंने वीडियो देखा, तुमने भी, तुम भी बहुत मजबूत औरंगाबाद है। तो वो बोलते हैं ना, जंग में सब जायज है, तो सियासत में भी सब जायज है, कोई फिकर उगर करने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए वहां आऊंगा, मजबूती से खड़ा रहूंगा। कितना भी बड़ा ऑफिसर है गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, कलेक्टर हो, प्रांत हो, एडिशनल कलेक्टर हो, सबसे बात की जाएगी कि ये हमारी पार्टी है और ये पार्टी मेरे घर पे बनाई हुई नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर पार्टी है, रजिस्टर पार्टी हमारी घटना है, नियमावली है। और मैं भी विधानसभा का 5 साल का एमएलए रह चुका हूं। कायदा कानून हम भी सब जानते हैं। मेरे वालिद भी 2 टर्म एमएलए रह चुके शहर के। मेरे घर में ये 5 मर्तबा मेयर है, 5 मर्तबा। ये जो मेयर बने ना, 5वीं टर्म है मेरे घर के अंदर। तो 5वीं टर्म हमारे वहां 40 साल का सियासी तजुर्बा है। ठीक है, सरकार आज बीजेपी की है, कांग्रेस की थी, राष्ट्रवादी की थी, हर गवर्नमेंट में हमने काम किया है। हर गवर्नमेंट के खिलाफ हम रहे, हम लड़े और लड़ते रहेंगे। कौम के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए वो काम हम करते रहेंगे। लेकिन आपके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। आप लोग इत्मीनान रखो, इसलिए हमने आज आपको फार्म दिया कि आप इत्मीनान से सोचो, समझो। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वर बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। हमारे सफीक भाई एंटी करप्शन बैठे, इनको भी हम एक जिम्मेदारी देने वाले, मराठवाड़ा से लेके विदर्भ तक, महाराष्ट्र तक, ऐसे कई लोगों को जिम्मेदारियां हम लोग देंगे। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर करने का काम करेंगे। हमारी तैयारी है, आपकी तैयारी होना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास ईद तक का टाइम है, ईद तक टाइम है। रमजान शुरू होगा 19 तारीख से, रमजान महीना, फिर ईद हो जाएगी। आप लोग इत्मीनान से सोचें, अगर पहली शुरुआत करना है तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि औरंगाबाद हम चॉइस करेंगे। अगर आप तैयार हो गए, औरंगाबाद जहां भी आप लोग टाइम मांगेंगे तो जरूर मैं हफ्ते में 1-2 दिन जरूर मैं महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में देकर पार्टी को मजबूत करने का काम, संगठन को मजबूत करने का काम हम लोग ये सब काम को करते रहेंगे। तो आप लोग तैयार अगर होगे तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन आप लोग तो वो तमाम ही चीजें आप लोगों से राब्ता वगैरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहरहाल एक बात देखो, हैदराबाद वालों को महाराष्ट्र की हालत का पता नहीं है। महाराष्ट्र वालों को ही महाराष्ट्र के जिला, गांव, देहात का सब पता रहेगा। हम वहां के मालूमात रख सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं, वहां के मसाइल जान सकते हैं। ये बातें आप लोगों को सोचना और समझना है और लड़ना है, और लड़के शहीद हो जाना हो। मैं तो ये इंसान ये सोच रहा हूं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए चलेगा, लेकिन डर के घर पे बैठने का नहीं, डर के घर पे बैठने का नहीं।
तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो। इस्लाम पार्टी तैयार है, मालेगांव आपके लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम लोग तैयार रहेंगे। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि औरंगाबाद के खास हमारे साथी है शेख जकरिया हारून मौलाना, ये खड़े, ये नौजवान बंदा मेरे पास अकेला आया था ढूंढते ढूंढते, कारपोरेशन इलेक्शन से पहले अकेला आके मुझसे रोजाना राब्ते में थे। लेकिन आप देखो, तुम इनके साथ तुम बैठे, हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि बहुत मुखलिस साथी था, आके बता रहा था कि वहां के हालात, और शायद उसको आगे का दिख रहा था। देखो आज तुम्हारे साथ बैठा है।